नमस्कार, लल्लू राम के पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है और अभी हम मौजूद हैं पटना के फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में। कुछ लोग हमारे साथ हैं और इनसे सीधे बात करेंगे। आपको बता दें कि फुलवारी विधानसभा जो है सुरक्षित सीट है और यहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं श्याम रजक का सीधा भिड़ंत जो है गोपाल रविदास जो सीपीआई माले के हैं उनके साथ है। और हम लोगों से अब सीधे पूछते हैं कि किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोटिंग कीजिएगा इस बार। देखिए, जनरली तो सभी जगह वोटिंग जो होती है वो विकास पे होती है। आपके एमएलए वहाँ के लोकल जो एमएलए होते हैं उन्हें उनके किए गए कार्यों के आधार पे वोटिंग जनता करती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पिछले 5 साल से महागठबंधन के प्रत्याशी विधायक रहे हैं रविदास जी, 3 तारा। आज यहाँ के पब्लिक हमारे साथ लोग हैं या मोहल्ले में आप एक-एक घर में पूछ सकते हैं कि उन्होंने दिन में 3 तारा दिखा दिया यहाँ के लोगों को। आज ये बदहाल स्थिति है इस मोहल्ले की। आप जगनपुरा स्थित पीसी कॉलोनी सेक्टर 2 में आप खड़े हैं। यहाँ अच्छे-अच्छे लोग हैं, वीवीआईपी लोग हैं यहाँ पे। लेकिन उन्हें बारिश के सीज़न में पैदल आने के लिए सोचना पड़ता है। वो कभी यहाँ जूते पहन कर के इस मोहल्ले में नहीं आ सकते हैं। आप स्थितियाँ देख सकते हैं। यहाँ कितने बड़े-बड़े गटर हैं, ओपन गटर जिसमें लोग गिर जाते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं। नाले हैं, नाले बड़े-बड़े नाले बना दिए गए, लेकिन रोड की कोई व्यवस्था नहीं है। नाला बना है, नाला भर दिया गया है। पब्लिक उसमें जो है, वो कचरा का डंप बनाया हुआ है। नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं आ पाती है क्योंकि यहाँ का पुलिया टूटा हुआ है। वो गाड़ियाँ आपको अगर देना है तो आवाज़ आएगी दूर से, आप कचरा लेकर के घर से और जाइए यहाँ से 100 मीटर दूरी पे, तब वो गाड़ी पे आपका कचरा जाएगा यहाँ से। तो आप ये बताइए कि हम लोग वोट करते हैं विकास के नाम पे कि आप आएँगे, हमारे शहर का विकास करेंगे, हमारे मोहल्ले का विकास करेंगे, हमारे जो दैनिक स्थिति है उसका विकास होगा। लेकिन आप बताइए कि किस मद में हम उनको वोट करें? तो इस बार जनता मन बना चुकी है कि पूर्व विधायक जो यहाँ के रहे हैं, माननीय रविदास जी, उनको तो किसी भी हाल में यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। हम लोग वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं उनके देखिए लिए। ये जनता मन बना चुकी है। जनता ने मन बना लिया है, वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं। आप कहिए कि विधायक अगर हम बदलेंगे, जिस तरह ये कह रहे हैं, क्या उससे फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों को? आपका प्रश्न ही गलत है। आप लोगों से सिर्फ़ ये पूछिए कि इधर के विधायक कौन हैं? लोग नाम नहीं जान रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। नाम जानना दूर है, लोग तो पहचान भी नहीं पाएँगे अगर 4 फ़ोटो लगा दें, अब बोलें कि गोपाल रविदास कौन है? 100 में से 95 आदमी नहीं बता पाएँगे। बताइए ये उनका क्षेत्र का हालात है। और विकास, विकास वर्ड तो राजनीति के डिक्शनरी से ही निकाल देना चाहिए। बेवकूफ़ बनाया जाता है पब्लिक को विकास के नाम पर। रफ्तार पकड़ चुकी है सरकार। क्या रफ्तार पकड़ी है? कहाँ पकड़ी है और किधर जा रही है सरकार? क्या कर रही है? कर क्या रही है हमारे लिए? कौन-सा रफ्तार दिखा रही है? और किस क्षेत्र में दिखा रही है, वो भी हमें बता दे। अगर हम पीसी कॉलोनी 2 में रह रहे हैं, सबसे पॉश इलाका में रह रहे हैं, उसमें चलने की हमको दिक्कत है, हमारी मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं, तो हम क्यों रहें? और राजधानी का ये हाल है, तो गाँव कूचों कस्बों का क्या हाल हुआ रहा होगा, ये तो हम आप बेहतर समझ सकते हैं और समझने वाली बात भी है। देखिए, राजधानी का ये हाल है, राजधानी का ये जगनपुरा एरिया है और फुलवारी में पड़ता है। यहीं के लोगों से हम बात कर रहे हैं। आपका क्या राय है? क्या होना चाहिए? किस तरह की सरकार बननी चाहिए? क्या सोचते हैं? देखिए, वोटर तो हम भी हैं और वोट भी दिए थे, बट आज तक तो हम पहचाने नहीं, चूँकि विधायक जी कभी आए नहीं यहाँ पे। तो इस बार तो बदलाव है और बदलाव होगा ही बदलाव होगा। क्या जी। उम्मीद है? बदलाव होने से कुछ समस्या का समाधान होगा? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन लोग जैसे देखा जाता है कि भाई वोट कर रहे हैं तो विकास चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक तो दिखा नहीं। मेरा भी यहाँ पे धंधा चल रहा है, बिज़नेस करते हैं, तो 5 सालों में तो अभी तक कुछ दिखा नहीं। रोड दिन पे दिन देख रहे हैं, हमारा गोडाउन के बगल में ही जस्ट नाला ये है। तो इस तरह से कहीं पे हमको दिखा नहीं, जबकि 1-2 बार हमने वार्ड पार्षद को हमने एप्लीकेशन भी लिखित एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हमको दिखा नहीं। यानी पटना का ये हाल है और यहाँ सड़क से लेकर के नाला तक का विकास नहीं हुआ। आप बताइए, किस तरह देखते हैं अभी चुनाव आने वाला है, वोट करना है आपको, क्या सोच के वोट कीजिएगा आप? हम तो शुद्ध विकास के नाम पे ही करेंगे हुँ, और पहला प्राथमिकता रहेगा कि जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उनको कैसे हटाया जाए क्योंकि 5 साल होने जा रहा है। 5 साल में 5 सेकंड के लिए भी इस क्षेत्र में कभी नज़र नहीं पड़े हैं। किसी भी दुःख में, सुख में विकास करना ना करना बात की चीज़ है, लेकिन लोगों के हर समय सुख-दुःख में उपस्थित भी नहीं होने का
उनका मेन रीज़न है। देखिए, इन्हें मलाल है कि विधायक जी को इन्होंने देखा ही नहीं जीतने के बाद। सीधे बात करेंगे, आप किस तरह देखते हैं इस वो विधानसभा चुनाव को? इस विधानसभा का चुनाव इस बार विकास के आधार पे ही रहेगा। वोटिंग भी जो होगी हुँ, वो विकास के मुद्दे पे ही होगी। हुँ, अगर विकास नहीं, पिछले 5 साल हमने देख लिया, हमारे प्रतिनिधि जो लीडर हैं हमारे, सोचो आप, हमें अपने लीडर के बारे में नहीं पता है कि लीडर कौन है हमारा। नेतृत्व जो हमारा कर रहा है वही नहीं, उसके बारे में नहीं पता हमें, उसकी शक्ल भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ मोहल्ले पे आने पे अगर वो अपने दल बल के साथ ना आए, सिंगल आ जाए, तो उन्हें कोई पहचानेगा भी। तो ये हमारे लीडर की छवि है हमारे यहाँ। जब उन्होंने यहाँ जनसंपर्क किया ही नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि विकास कैसे करेंगे वो। विकास के बारे में तो उन्होंने यहाँ पर जब उन लोगों ने जनसंपर्क किया ही नहीं किसी से, तो विकास के लिए तो उन्होंने देखा ही नहीं कि मुझे विकास क्या करना है। और जो प्रतिनिधि को उन्होंने रख रखा है कि हमारा वार्ड है, ये सब यहाँ के लोकल जो अथॉरिटी हैं वो देखेंगे। अरे भाई साहब, उसके यहाँ आप जाओ ना, पहले तो ऐसे लगता है कि जैसे गुंडों के छावनी में आ गए। 10 पैमाने पार करके आप वहाँ जाओगे, वो आपके सुनेंगे ना सुनेंगे वो तो बात की बात है। तो आप सोचो कि जब उनके सबसे निचले स्तर के प्रतिनिधि जो हैं, उनके उनसे मिलने में हमें महीनों गुजर जाते हैं, तो उनसे मिलने पे क्या होगा? तो इस बार जो मुद्दा रहेगा, जो हमारे प्रतिनिधि होंगे, वो हमारे बीच में आकर और हमारे मुद्दों पे डिस्कस करें, बात करें, तब उस मुद्दे को रिज़ॉल्व करने का आश्वासन दें, तो हम देखेंगे कि हाँ, हमें वोटिंग किसे करनी है, लेकिन मेन मुद्दा हमारा रहेगा विकास का ही। देखिए जो विकास करेंगे, वोट उन्हीं को जाएगा। विकास जो करेंगे वोट उन्हीं को जाएगा। और एक यहाँ पर लोग हैं, इनसे सीधे बात करेंगे। इन लोगों का राय हमने लिया। आपकी क्या राय है इसको लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए सर, हम यहाँ का बात नहीं करते हैं, पूरे बिहार का बात करते हैं। पूरे बिहार में हम लोग विकास को देखते हुए मतदान करने का मूड बना चुके हैं। विधायक प्रतिनिधि या विधायक कैंडिडेट कोई आए या नहीं आए, हम लोग अपने बुद्धि विवेक से जिसको लगेगा काम करेंगे, हम लोग उनको मतदान करेंगे। और इतना बार हम लोग ठगे गए हैं, इस बार हम लोग ठगे जाने के पक्ष में नहीं है। यानी विधायक बदलिएगा आप? विधायक कन्फर्म बदलेंगे। किसको वोट दीजिएगा? इसका मतलब एनडीए को वोट दीजिएगा? हम लोग मतलब बिल्कुल एनडीए को वोट देंगे, और एनडीए के ही देंगे तो मेरा राज्य और देश दोनों विकास करेगा। यही सोच के साथ हम लोग वोटिंग करेंगे। देखिए देखिए, जितने भी लोग हैं सबका सिर्फ यही शिकायत है कि जो पहले के विधायक हैं, यानी अभी के जो वर्तमान विधायक है, वो कभी भी नहीं आए। मोहल्ला में कई ऐसी समस्या है और उस समस्या को देखने तक नहीं आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये लोग बदलाव के मूड में हैं। कैमरामैन गौरव के साथ कुंदन कुमार, लल्लू राम की रिपोर्ट, पटना से।